कहानी शुरू होती है एक स्कूल में 5th क्लास के बच्चों को क्लास में दिखाते हुए, जिनकी टीचर उन्हें बता रही थी कि इस साल स्कूल के कंपटीशन जीतने वाली क्लास को स्कूल मैजिक लैंड नामी एक पार्क में ट्रिप पर लेकर जाएगा। ये सुनकर बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कंपटीशन में बहुत सी क्लासेस हिस्सा लेने वाली थी, इसीलिए बच्चों को ज्यादा मेहनत की जरूरत थी। ये सब बताने के बाद जब टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है तो क्लास के शरारती बच्चे टीचर को अपनी उल्टी हरकतों से बहुत ज्यादा तंग कर देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के उल्टे उल्टे चेहरे देखकर टीचर को वॉमिट भी हो जाती है और बेचारी क्लास से चली जाती है। खैर, अब शाम में इसी क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी, जिसपे बच्चों के पेरेंट्स को बताया जाता है कि इस क्लास की टीचर लंबी छुट्टी पे जाने वाली हैं और उनकी जगह क्लास को सब्स्टिट्यूट टीचर मिलेगी। ये फैसला पेरेंट्स को इतना ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते थे। अब गुस्से में सभी यहाँ से जा रहे होते हैं और इन सभी को यहाँ से जाता इस क्लास में कई साल से रखे हुए पेट्स लियो और टर्टल देख रहे थे। अब इन्हीं दोनों के पास, यानी लियो और टर्टल के पास दो आदमी आते हैं और एक इन्हीं के बारे में बात करने लग जाता है। वो लियो को देखकर दूसरे आदमी से कहता है कि लिजर्ड्स की उम्र ज्यादा नहीं होती, लगभग 75 साल ही जी पाती है ये लोग। और इसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि शायद इसकी उम्र पूरी ही होने वाली है। ये सब सुनते ही बेचारा लियो तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो अपने दोस्त टर्टल को बताता है कि मैं 1949 में पैदा हुआ था, तब से अब तक कितना टाइम हुआ होगा। टर्टल कहता है कि उम्र का अंदाजा लगाने के लिए हमें सारे सालों को जमा करना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा, और ये सब तो 2nd क्लास में सिखाते हैं और हम तो कितने सालों से 5th क्लास के अंदर ही है। लियो बहुत कोशिश करता है कि वो खुद अपनी उम्र काउंट कर सके, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने केज से बाहर निकल के एक फायर बैल ऑन कर देता है। ऐसा करने से सभी को लगता है कि स्कूल में कहीं आग लग गई। इमरजेंसी की सूरत में सभी क्लासेस में रखे हुए पेट्स को ग्राउंड में लेके आया जाता है, जहाँ पर लियो 2nd क्लास के पेट रैबिट से मिल लेता है और उससे पूछता है कि बताओ, अगर मैं 1949 में पैदा हुआ तो अब तक मैं कितने साल का हुआ। 2nd क्लास का पेट रैबिट जल्दी से उसको उसकी उम्र काउंट करके बता देता है कि तुम अब 74 इयर्स के हो गए हो। ये सुनते ही लियो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लियो ने जिस प्लान के तहत फायर बेल बजाई थी, उस प्लान से लियो को लियो की उम्र तो पता चल गई थी, पर अब लियो बहुत ज्यादा परेशान था। उसके सभी सपने टूट चुके थे। वो इस केज से बाहर जाकर पूरी दुनिया घूमना चाहता था, पर अब वो ये कैसे कर सकता था, क्योंकि अब उसके दिमाग में था कि वो जल्द ही मर जाएगा। उसका दोस्त टर्टल उसे समझाता भी है कि यार लियो, तुम्हारी इतनी जल्दी मौत नहीं होगी, तुम रिलैक्स हो जाओ और हाँ, थोड़ी योगा शोगा किया करो, इससे उम्र लंबी होती है। पर लियो को तो किसी बात पे यकीन नहीं था। इन्हीं बातों के दौरान इस क्लास के अंदर आ जाती है एक दूसरी टीचर, जो सभी बच्चों को बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है, क्योंकि आते साथ ही उन्होंने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया था। वो बच्चों से कहती है कि तुम सभी बच्चों को जिम्मेदार बनना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठाई जाती हैं। इसीलिए मैं आज एक टास्क लेके आई हूँ। तुम में से कोई एक बच्चा आज किसी एक पेट को अपने घर लेकर जाएगा और उसका ख्याल रखेगा। ये सुनते ही लियो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो टर्टल से कहता है, देखा ना, शायद मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। अगर कोई बच्चा मुझे घर ले गया तो मैं उसके घर से भाग जाऊंगा और फिर जंगलों में जाऊंगा और वहाँ की सैर करूंगा। टर्टल उसे बताता है कि तुम जंगल में नहीं रह सकते, तुम एक पेट हो, जंगली तो तुम्हें मार खाएंगे। यही पेट टीचर अब सभी बच्चों पे गुस्सा करते हुए कहती है, बताओ कौन लेकर जाएगा पेट को घर। जिस पर समर नामी एक लड़की कहती है, मैं लेकर जाऊंगी। समर अपने घर लेकर जाने के लिए लियो को चुनती है और ऐसे लियो का भी प्लान एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। लियो अब समर के घर आ चुका था। वो खुला पिंजरा और खुली खिड़की देखकर इस मौके को अपना गोल्डन चांस मानते हुए यहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन लियो इतना ज्यादा स्लो था कि रात होने तक तो वो सिर्फ खिड़की तक पहुँच पाया था और समर के अंदर आते ही उसका सारा प्लान भी फेल हो चुका था। वो जो खिड़की के पर्दे पे था, समर की खिड़की को हिलाने की वजह से वो खिड़की के पर्दे से एक साइड टेबल पे जाके गिरता है, जिसे देखकर समर थोड़ा डर जाती है। समर अब बहुत सारी बातें करती है और उसकी बातों के दौरान लियो भी उसके साथ बोल पड़ता है। इसका मतलब कि सबसे अमेजिंग बात ये थी कि लियो इंसानों से बातें कर सकता था। समर एक मरतबा तो लियो को बातें करता देखकर थोड़ा और डर जाती है, पर लियो यहाँ उसे समझाता है, नहीं डरो मुझसे, मैं तो अच्छा हूँ और तुम मेरी
मेरी बातें इस वजह से समझ पा रही हो क्योंकि तुम स्पेशल हो। ये सुनकर समर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे बहुत सी बातें करने लगती है। समर की तो बक बक खत्म ही नहीं हो रही थी। तब लियो उसके होठों पे उंगली रख के उसे चुप करवाता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। तुम दूसरों से सवाल किया करो ताकि दूसरे तुम्हारे साथ बातें करें। ऐसा करने से बच्चे तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम सबको पसंद आने लगोगी। अगले दिन समर लियो को वापस स्कूल ले आती है और लियो को उसकी टर्टल दोस्त के साथ ग्लास के जार में रख देती है। टर्टल उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अरे वाह, तुम तो 2 दिन में ही पूरी दुनिया घूम आए, क्या हो गए तुम्हारे सपने पूरे? लियो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि आज वो काफी खुश था। ये दिखाया जाता है कि 5th क्लास के सारे बच्चों पे ये नई टीचर बहुत ज्यादा सख्ती करने लग गई थी। उनको पढ़ने के लिए इतना होमवर्क दिया करती थी कि बेचारे बच्चों के बैग में जगह भी नहीं रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात ये थी कि समर के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ रही थी। जहाँ समर का कोई दोस्त नहीं बनता था, वही समर अब लोगों से सवाल करने लगी थी। वो अब जब बच्चों की सुनने लगी थी तो जल्दी बच्चे उसे पसंद भी करने लग जाते हैं और उसके फ्रेंड भी बनने लग जाते हैं। ऐसा होते देखकर लियो और समर एक दूसरे को आंख मारते हैं, ऐसे जैसे उनका कोई प्लान पूरा हो गया हो। अब अगले दिन दोबारा मिस मेल्किन यानी 5th क्लास की टीचर बच्चों से कहती है कि दोबारा पेट को कोई अपने घर लेके जाएगा। इस मर्तबा भी समर लियो को घर लेके जाने की बात कहती है, पर मिस मेल्किन कहती है नहीं, इस मर्तबा कोई और बच्चा ये काम करेगा। अब जो लड़का लियो को घर लेकर गया था, लियो उसके घर से भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर की एडवांस टेक्नोलॉजी लियो के सारे प्लान्स को फेल कर देती है। यहाँ तक कि वो एक नई टेक्नोलॉजी वाले मोब के अंदर फंस जाता है। यहाँ तो उसकी बैंड बजने ही वाली थी, पर इस बच्चे का डॉग लियो को उस मोब से बचा लेता है और ऐसा सब करते हुए लियो डॉग का शुक्रिया अदा करता है और ऐसे में बच्चे को ये हकीकत पता चल जाती है कि लियो बोल सकता है। अब ये तो सीक्रेट बात थी। लियो इसीलिए इस बच्चे को भी समर की तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम स्पेशल हो ना, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ बोल सकता हूँ और तुम मुझे सुन सकते हो। ये बात सुनकर ये बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश होता है और अब लियो और वो बच्चा एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लियो को पता चलता है कि इस बच्चे के पास एक रोबोट है जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और ऐसे में उसकी कोई और दोस्त नहीं बन पाते। तब लियो उसे मशवरा देता है कि तुम्हें अपने रोबोट को एक लेटर लिखना चाहिए, उस पर गुस्सा करने के बजाय। जिस लेटर को पढ़कर शायद वो समझ जाए कि तुम्हारी भी एक जिंदगी है जिसे तुम अपने तरीके से जीना चाहते हो। लियो की बात मानते हुए ये लड़का अपने रोबोट दोस्त को एक लेटर लिखता है और हैरत अंगेज तौर पे उसका ये प्लान वर्क भी कर जाता है। इस बच्चे की भी लाइफ आसान हो जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लियो की वजह से। इसीलिए खुशी खुशी ये बच्चा भी अब लियो को वहाँ पे स्कूल ले आता है और उसके जार में रख देता है। और आज ही मिस मेल्किन एक नए बच्चे को लियो को अपने घर लेके जाने को कहती है और आज एक बहुत ज्यादा अमीर लड़की लियो को अपने घर ले आती है। यहाँ आते ही लियो खुद ही इस लड़की से बातें करने लग जाता है क्योंकि अब उसे बच्चों से बात करने में मजा आने लगा था। ये लड़का जेडा से भी यही कहता है कि तुम स्पेशल हो ना, इसीलिए मैं तुमसे भी बात कर पा रहा हूँ। लियो जेडा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और तुम अपने स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें भी अपने आप को आम बच्चों की तरह समझना चाहिए और सभी बच्चों को अपने जैसे समझ के उनसे बातें करनी चाहिए और ऐसे तुम्हारे भी दोस्त बनने लगेंगे। ये जेडा नामी बच्ची भी सिर्फ इसीलिए तो परेशान थी कि कभी उसके दोस्त नहीं बन पाते थे क्योंकि कोई उसके जितना अमीर नहीं था। लेकिन अब लियो की बातों के बाद उसने सभी बच्चों को अपना दोस्त मान लिया था, इसीलिए वो सभी बच्चों को अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाती है और सभी बच्चों से अच्छे से बात करती है, जिससे सभी बच्चे उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेडा की बर्थडे पार्टी के अंदर लियो देखता है कि काफी सारे जानवर आए हुए थे और ये सभी जानवर कैद में थे, जिन्हें देखकर लियो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कैद का दुख तो उसे भी पता था, आजादी की कीमत तो वो भी जानता था। इसीलिए अब वो जेडा जिसकी बर्थडे पार्टी है और उसके सभी दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ के सभी जानवरों को आजाद करवा देता है और खुद भी वो उन्हीं के साथ यहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि सभी बच्चे उसको लेकर काफी परेशान हैं। बच्चों के उदास चेहरे देखकर वो भागने का प्लान कैंसिल करते हुए बच्चों के पास वापस आ जाता है। इस सब के बाद लियो वापस अपने स्कूल में अपने जार के अंदर टर्टल के पास आ जाता है। दिन गुजरते हैं और ये टर्टल फील करता है कि सभी बच्चे लियो का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं और इसी वजह से ये टर्टल समझ आता है कि लियो सभी बच्चों से बात करता है। तब लियो टर्टल को सच्चाई बता देता है और कहता है हाँ, मैंने बच्चों से बात की और मैंने सभी बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, इसीलिए बच्चे अब खुश रहने लगे हैं।
और आज फिर वो दिन आता है जब मिस मेल्किन कहती है कि आज दोबारा किसी पेट को बच्चे अपने घर लेके जाएंगे। सभी बच्चे लियो के लिए हाथ उठा लेते हैं और मिस मेल्किन कहती है, नहीं आज नहीं, तुम सभी हमेशा लियो को ही अपने घर लेकर जाते हो, आज कोई टर्टल को अपने घर लेकर जाएगा। जिसपे सभी बच्चे मना कर देते हैं और तब मिस मेल्किन कहती है, ठीक है, अब लियो को मैं उसी दिन बच्चों के साथ जाने की इजाजत दूंगी अगर तुम मेरी क्लास को स्कूल कंपटीशन में जिताओगे। ये सुनते ही दोबारा बच्चों के अंदर उम्मीद जागती है और बच्चे जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं ताकि वो लियो को अपने घर लेकर जा सके। इसी मेहनत के दौरान एक एक करके सभी बच्चे लियो को अपने घर भी लेके गए थे और ये सारी चीजें देखकर अब टर्टल को लियो से जलसी होने लगी थी कि सारे बच्चे लियो को ही पसंद करते हैं और कोई भी टर्टल को तो पसंद ही नहीं करता था। और इसी जलसी में आज टर्टल क्या करता है कि लियो की एक वीडियो बनाता है उसी के फोन में उस टाइम की जब वो दूसरे बच्चों से बात कर रहा था और फिर वो सभी बच्चों को फॉरवर्ड कर देता है। और अब सच्चाई जान के सभी बच्चे लियो से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे क्योंकि लियो ने हर बच्चे से कहा था कि मैं सिर्फ तुमसे बात कर सकता हूँ क्योंकि तुम स्पेशल हो। अब बच्चों को ये बात पता चल चुकी थी कि वो बच्चे स्पेशल नहीं थे बल्कि लियो तो सभी से बात कर सकता था। सभी बच्चे अब लियो को बहुत ज्यादा डांटते हैं इस बात के लिए कि लियो ने उन्हें धोखा दिया। और इस टाइम जब बच्चे लियो से बातें कर रहे थे तो पीछे से मिस मेल्किन भी आ जाती है और मिस मेल्किन को भी ये हकीकत पता चल जाती है कि लियो बोल सकता है और इसीलिए आज मिस मेल्किन ही लियो को अपने घर ले आती है। यहाँ पर लियो को पता चलता है कि मिस मेल्किन अपनी सब्स्टिट्यूट टीचर होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती है, उन्हें कभी भी स्कूल परमानेंट जॉब नहीं देता। और यहाँ पर दोबारा लियो अपना जादू चलाना शुरू कर देता है। वो मिस मेल्किन को समझाता है कि अच्छे टीचर वो होते हैं जो बच्चों में जोश पैदा करते हैं, जो बच्चों को कुछ बनाते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो या फिर परमानेंट टीचर, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये सभी बातें सुनकर मिस मेल्किन खुश हो जाती हैं और लियो को अपनी पॉकेट में लेकर स्कूल आ जाती हैं। आज कंपटीशन का दिन था। मिस मेल्किन की क्लास के सारे ही बच्चे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे थे, जिनकी परफॉर्मेंस सबको पसंद आ रही थी। और आज मिस मेल्किन की क्लास ये कंपटीशन जीत जाती है। सभी बच्चे इस जीत की वजह से बहुत ज्यादा खुश भी थे और सभी लियो को भी याद कर रहे थे। बच्चों की इस जीत का सारा क्रेडिट मिस मेल्किन को मिलता है, लेकिन असल में इस क्रेडिट का हकदार तो लियो था। अब क्योंकि मिस मेल्किन को एक अवार्ड मिल चुका था, मिस मेल्किन इसकी वजह से गरूर में आ चुकी थी और अब वो लियो को ले जाकर एक एनिमल पार्क में अकेला छोड़ देती हैं और साथ ही वो लियो से ये झूठ भी कह देती है कि सभी बच्चे कंपटीशन हार गए और वो भी तुम्हारी वजह से। बच्चे अपनी हार का जिम्मेदार तुम्हें मानते हैं। ये बातें सुनने के बाद लियो तो जैसे बिल्कुल ही टूट चुका था, वो बहुत उदास था। जबकि दिखाया जाता है कि अगली सुबह क्लास में जाने के बाद सभी बच्चे लियो को ही ढूंढ रहे थे और मिस मेल्किन आज सभी बच्चों को बताती है कि लियो यहाँ से भाग गया है। ये बात सुनकर तो बच्चे बहुत ही ज्यादा उदास हो चुके थे। वो ये नहीं जानते थे कि मिस मेल्किन ने उनसे झूठ बोला है। मिस मेल्किन खुद ही उसे कहीं और छोड़कर आई हैं। और आज तो वो दिन भी था जब सभी बच्चों को स्कूल ने इनाम के तौर पे एक ट्रिप पे लेके जाना था, लेकिन इस ट्रिप से भी बच्चे इतने ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उनके साथ लियो जो नहीं था। सभी बच्चे उदास थे। यहाँ दिखाया जाता है लियो के साथ हमेशा से जो टर्टल रहता था उसे अपनी गलती का एहसास था। उसे एहसास था कि उसने लियो के साथ गलत किया है। उसे लियो की वीडियो बनाकर बच्चों को सेंड नहीं करनी चाहिए थी और उसे कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि शायद लियो किसी मुसीबत में है, इसीलिए अब वो लियो के ही फोन से एक रोबोट को कांटेक्ट करता है। ये रोबोट उसी बच्चे का था जिसके घर लियो सेकंड टाइम गया था। इस रोबोट की हेल्प से अब ये टर्टल सबसे पहले बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है। जल्द ही ये रोबोट बच्चों की बस को ढूंढकर इस टर्टल को बच्चों के पास ले जाता है और फिर ये टर्टल मिस मेल्किन की सारी सच्चाई बच्चों को बता देता है कि कैसे मिस मेल्किन ने लियो के साथ धोखा किया है। सभी बच्चे अब मिस मेल्किन पे गुस्सा होने लगे थे और मिस मेल्किन भी बच्चों का ये प्यार लियो के लिए देख के थोड़ी नरम हो जाती हैं और इस प्रतिभा बच्चों को डांटने या कंट्रोल करने के बजाय वो सभी बच्चों को लियो का पता बता देती हैं। मिस मेल्किन इसी के साथ बच्चों से माफी भी मांगती है उन सभी चीजों की जो उन्होंने गलत किया था। वो अब कहती हैं कि लियो को ढूंढने में मैं ही तुम्हारा साथ दूंगी। अब मिस मेल्किन बस के ड्राइवर से कहती है कि वो बस को उधर की तरफ मोड़े जहाँ पे वो लियो को छोड़ कर आई थी, जबकि यहाँ सीन कट होकर हमें लियो को ही दिखाया जा रहा था जो जंगल के अंदर बादशाहों वाला ट्रीटमेंट ले रहा है, क्योंकि उसे जंगल के अंदर वो सभी जानवर मिल गए थे
जिसे उसकी वजह से जेडा की बर्थडे पार्टी से आजादी मिली थी। यहाँ पर भी लियो को मजा तो काफी आ रहा था, लेकिन लियो इन सभी जानवरों को बताता है कि उसे बच्चों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। पता नहीं वो कभी उन बच्चों से मिल भी पाएगा या नहीं। वो इन सभी जानवरों से कहता है कि मैं एक बार तो उन बच्चों से जरूर मिलना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी उम्र तो काफी कम रह गई है, मैं ज्यादा जी नहीं सकता, तो मैं उन्हीं के साथ खुश रहूँ ना जिनके साथ मैं हमेशा से रहा। उसकी ये बातें सुनकर लियो के साथ की ही बाकी लिजर्ड्स उसे ये बताती हैं कि हमारी उम्र तो 110 साल की होती है। 110 साल, और अभी तो लियो सिर्फ 74 इयर्स का था, यानी उसके पास तो जीने के लिए एक लंबी उम्र थी। वो पता नहीं क्यों परेशान था, और उसने तो अपना सपना भी पूरा कर लिया था, उसने तो जंगल भी देख लिया था। अभी वो इसी चीज के लिए खुश हो रहा था तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे भी बस में मिस मेल्किन के साथ उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे लियो था। यहाँ सभी बच्चे लियो से मिलके बहुत ज्यादा खुश हुए थे, और लियो भी सब बच्चों से मिलके खुश हुआ था। लियो का जो साथी था टर्टल, वो भी लियो से अपने किए की माफी मांगता है, और अच्छा लियो उसे बहुत आसानी से माफ कर देता है। अब से मिस मेल्किन भी एक बहुत अच्छी टीचर बन चुकी थी, सब बच्चों का वो ख्याल रखती थी और बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ाती थी। उनकी 5th क्लास भी खत्म होने वाली थी, और दिखाया जाता है कि 5th क्लास की जो पहली टीचर थी वो अपनी बेबी के साथ आती है, जिन्हें देखकर बच्चे काफी खुश होते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फाइनली बच्चे 5th क्लास भी पास कर लेते हैं। अब बच्चे हाई स्कूल में जाने वाले थे, बच्चे इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। सभी बच्चे लियो से आखिरी बार बातें करने लगते हैं, और लियो की अच्छी बातों के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।